She is a lady full of love, full of care. She is a doctor in naturopathy. तो आप सबकी और उससे पहले I would request all diamonds, founder diamonds, EDCs, founder EDCs, double diamonds to please come on to the stage. एक काम करते हैं, म्यूजिक 2 मिनट के लिए बंद करते हैं, जबरदस्त ताली बजाते हैं। क्या करेंगे? एक बार और नमस्कार और दिल वाले हैं यहाँ पे बहुत और दूर दूर से भी लोग आए हैं। कहाँ से लोग आए हैं आज? सिरसा, सतना, ओके, शायद मुझे शहरों के नाम ही नहीं पता, बट आई नो पीपल आर हियर फ्रॉम लॉट्स ऑफ डिफरेंट सिटीज। तो वेलकम सभी का। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पे। लवलीन रॉय मेरा नाम है। नेचुरोपैथिक मेडिसिन में मैंने स्टडी की है, पोस्ट ग्रेजुएशन। मेरे हस्बैंड कंप्यूटर फील्ड से हैं, मेरे 2 बच्चे हैं और वो बड़े हैं अब इस करके मैं इंडिया में आ सकती हूँ। मैं इंडिया में क्यों हूँ? बिकॉज जो विजन मेरे पेरेंट्स डॉक्टर हरभजन एंड मिसेस ब्रैच ने लिया, अभी वो ऑब्वियसली इतना उन्होंने काम किया है, रिटायर्ड हैं, लेकिन मैं मेरा ब्रदर हरलीन, भाभी संदीप क्यों है यहाँ पर? और पैसा बनाने के लिए नहीं, पर जिन्होंने यहाँ पे ड्रीम लिया है कि उनको भी कुछ और आगे करना है, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनके साथ हाथ में हाथ बटाने के लिए कि आप भी कर सकते हैं और हम यहाँ पर हैं आपके लिए, आपकी मदद करने के लिए, ठीक है? और इट डजंट मैटर वो कहाँ से है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक एमवे डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपका हक है ये वो सब कुछ पाना जो हमने पाया है, जो आपके जो लीडर्स आगे बैठे हैं उन्होंने पाया है इस बिजनेस के थ्रू। तो वही मैं आज आपको बताने आई हूँ यहाँ पे कि उसके लिए क्या चाहिए हमें, राइट? अभी बात हुई थी, एक्शन की बात हुई थी, विजन की, गोल्स की। तो एक्शन के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता, बट एक्शन कैसे हम कर पाते हैं? अभी आप सुनेंगे, डॉक्टर ब्रैच को सुनेंगे, हरलीन एंड संदीप को सुनेंगे। हरलीन आपको बहुत अच्छे इंफॉर्मेशन देंगे कि कैसे आप इस बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हो और कैसे बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। बट ये हमें पता है, लेकिन हम क्यों नहीं आगे बढ़ पाते? क्योंकि शायद हम ही में कोई कमी रह जाती है कि नहीं? ऐसे शायद हम अपने आप में बिलीव नहीं करते। जब हम कहते हैं मैं डायमंड हूँ, क्या आप सच में बिलीव करते हैं कि आप भी इस स्टेज पे एक डायमंड होके, ALS की स्टेज पे डायमंड होके डायमंड ट्रिप्स पे जा सकते हैं कि नहीं? अगर वो बिलीफ नहीं है, अगर है बिलीफ, तो ऑलरेडी आप डायमंड होते, राइट? कुछ आगे बढ़ रहे हैं और हम वेट कर रहे हैं बीचेस ऑफ द वर्ल्ड पे आपके साथ एंजॉय करने के लिए। बट अगर मैं आपको आज फॉर्मूला दूंगी, आज छोटा सा, कि कैसे आप अपने आप में वो बिलीफ क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप भी डायमंड, क्राउन
सके। और मुझे पता है कि डॉक्टर हरभजन एंड मिसेस ब्रैच को उससे ज्यादा खुशी होगी अगर उनसे भी ज्यादा किसी का लेवल हो। वो वेट कर रहे हैं कि क्राउन कब कोई और क्रॉस करेगा। सच में आई रियली टेल यू दैट वो सबसे ज्यादा भंगड़ा डालेंगे जब कोई क्राउन क्रॉस करेगा इंडिया में। सो प्लीज वी वांट यू टू डू दैट, ओके। तो उसके लिए हमें अपना सेल्फ बिलीफ, सेल्फ वर्थ देखना पड़ेगा कि मैं अपने बारे में, जब कोई नहीं सुन रहा, जब मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, क्या सोचता हूँ, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्शन हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारा अपना सेल्फ बिलीफ ही नहीं है। मैंने ये सीखा, मैंने ये बैग से सीखा कि क्यों मैं नहीं कर पाती थी, क्यों मैं किसी से बात नहीं कर पाती थी। आज मैं सचिन से बात कर रही थी कि मैंने पिछले 2 दिनों में 7 लोगों के साथ कांटेक्ट किया। मैं कभी ऐसा नहीं कर पाती पहले, क्योंकि मुझे बिलीफ है अपने आप में कि मैं कर सकती हूँ। चाहे मुझे नहीं भी और बिजनेस चाहिए, बट क्यों नहीं। हमने अपना गोल रखा है क्राउन एम्बेसडर, तो अगर क्राउन एम्बेसडर होना है तो 2 और नई लेग्स चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी है, बट क्यों ना नई डालें कि हम भी आगे इंस्पिरेशन और बने कि अगर आपने ये विजन लिया है, हम कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, किसी स्टेज पे भी कर सकते हो। तो सेल्फ वर्थ और सेल्फ बिलीफ बहुत ज्यादा जरूरी है। हम विजुअलाइजेशन की बात करते हैं कि नहीं। हम 3 पावर्स का जानते हैं सब लोग। उनमें से फर्स्ट पावर कौन सी है? पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड, व्हाट यू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ। सुनते हैं ना, हम ये बुक पढ़ते हैं और कहते हैं आई एम अ डायमंड, आई एम अ विनर, लेकिन वो बिलीफ होता है कि नहीं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको एक छोटी सी विजुअलाइजेशन करवाऊंगी आज, बट उसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि फीलिंग क्या होनी चाहिए। सिर्फ हम मन ही मन बोल दें, सिर्फ हम ऊंचा करके बोल दें, अब मिरर के सामने खड़े होके बोल दें, बट अगर वो हमें महसूस नहीं हो रहा तो वो सच नहीं होगा। क्योंकि जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, ये क्वांटम फिजिक्स भी कहती है कि जो आपको महसूस हो रहा है वही वाइब्रेशन पे आप वाइब्रेट कर रहे हो, और ऐसी वाइब्रेशन ही आप अट्रैक्ट करोगे। तो अगर आप डायमंड जाना चाहते हो, अगर आप क्राउन एम्बेसडर जाना चाहते हो, क्राउन एम्बेसडर जाना चाहते हो, तो आपको उस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करना पड़ेगा और वो महसूस होके ही होगा। तो अगर मैं आज आपको कह रही हूँ कि आपका नाम बुलाया जाएगा स्टेज पे नेक्स्ट, कि आप क्राउन हो और क्राउन को सुनेंगे, तो कैसा महसूस होता है कि आपने क्राउनशिप कर लिया? कैसा? बढ़िया? कैसी फीलिंग आती है? हाँ, हैप्पी, एक्साइटेड, बट ये इमोशंस हैं, फीलिंग है जो हमारी बॉडी में महसूस होती है। ये मैंने सीखा है अपनी पढ़ाई से। मैंने काफी नेचुरोपैथिक मेडिसिन के बाद और भी काफी किया, स्पिरिचुअलिटी में और भी पढ़ाई की, साइकोलॉजी पे मेरी डिग्री भी साइकोलॉजी में है। तो वो जो फीलिंग है, जो बॉडी की फीलिंग है, जब हमें डर लगता है तो क्या होता है? पसीना छूटता है, हाँ, और मे बी हम चल नहीं सकते। हमें वो जो अंदर जो दिल इंटरनल फीलिंग होती है डर की, किसी ने महसूस किया कभी डर? खिंचान होती है, वो फीलिंग। हम डर को कह सकते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा, मुझे रोना आ रहा है, बट वो इमोशन है। तो जो फीलिंग है, ऐसे जब हम डायमंड जाएंगे या हम डायमंड स्टेज पे जाएंगे, जहाँ जैसे अगर कभी आपने महसूस किया आपके जब बच्चे का जन्म हुआ कैसा महसूस हुआ, आपके बच्चे की ग्रेजुएशन हुई कैसा महसूस हुआ, आपकी शादी हुई कैसा महसूस हुआ, पहली बार आपको प्यार हुआ कैसा महसूस हुआ? वो सिर्फ हैप्पी फीलिंग थी, हैप्पी इमोशन नहीं थी, वो महसूस हुआ आपकी बॉडी में। तो जब हम डायमंड गए या हम आगे और स्टेज पे बढ़े, जब मेरे बेटे का बर्थ हुआ, मेरी बेटी का हुआ, तो एक एक रोम को महसूस हुआ बॉडी में। दैट इज द फीलिंग, ठीक है। दिल धक धक हुआ, झुंझुनाहट हुई, गूज़बम्प्स हुए, ये फीलिंग है। इस फीलिंग के साथ आज से आपको ये महसूस करना है कि आपको कैसा फील होगा जब आप डायमंड होंगे। तो ये फीलिंग के साथ ही आगे, अगर आपने थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी है बुक, तो जोसेफ मर्फी, राइट, आई थिंक दैट्स द राइट ऑथर, वो क्या कहते हैं कि आप बोलते रहो कुछ भी, बट जब तक आप उसे महसूस नहीं करते हो वो बात सच नहीं होगी। मिरेकल मॉर्निंग बुक पढ़ी है किसी ने? हमारे ग्रुप में बहुत लोग हैं जो रोज सुबह करते हैं 5 बजे उठ के, पूरा 1 आवर का प्रोग्राम मिरेकल मॉर्निंग। वो भी विजुअलाइजेशन की बात करते हैं। वो एक और बात करते हैं, जब हम विजुअलाइज करेंगे
तब हमें विजुअलाइजेशन एक्शन भी करना है। आपने आज राणा जी और मीनाक्षी जी से सुना एक्शन, आपने सुशील जी से सुना एक्शन, इंस्पायर्ड एक्शन। आप बोलते रहे आई एम अ डायमंड, ऊपर स्टेजेस से बोलते रहे, कहीं से भी बोलते रहे, बट जब तक वो आप एक्शन नहीं डालेंगे तब तक आप डायमंड नहीं होंगे। तो विजुअलाइजेशन भी एक्शन के साथ करना है कि मैं डायमंड हूँ और डायमंड के लिए मैं क्या कर रही हूँ। मैं घर घर में जाके बात कर रही हूँ, मैं कॉन्टैक्टिंग कर रही हूँ, मैं होम मीटिंग्स कर रही हूँ। मेरे 6 लेग्स में कम से कम 100 होम मीटिंग्स हो रही हैं एक महीने में, नॉट एक साल में, ठीक है। 100 होम मीटिंग्स, तभी आप डायमंड जाओगे। तो अपने आप को वैसे विजुअलाइजेशन करना है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमें अपनी सोच को देखना है, our thoughts, कि हमारी थॉट्स कहाँ पे रह रही हैं। वो डायमंड में रह रही है कि या वो रह रही है कि मैं 3 PB भी नहीं कर रहा, 3% भी नहीं कर सकता, 6% भी नहीं कर सकता। ये भी देखना है आपको। रोज आपकी थॉट्स कहाँ पर हैं। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज है, आपको क्या करना है, दिन में 7-8 बार अपने आप को रिमाइंडर आप दे सकते हैं स्मार्ट ऐप पे, माइंडफुलनेस ऐप पे। और फिर जैसे ही वो बेल बजती है, टिंग, आपको क्या करना है, राइट वे सोचना है, देखना है अपने माइंड को, क्या सोच रहे हो, क्या इमोशन है, क्या महसूस कर रहे हो। ऐसे जब आप 7-8 बारी करोगे एक दिन में, और एक हफ्ते में आपके 40-50 ऐसे हो जाएंगे, आपने रिकॉर्ड कर लिया, उसको वापस जाके देखो कि आप किस दुनिया में रहते हो। क्या आप डायमंडशिप की दुनिया में रहते हो कि क्या आप लेजीनेस की दुनिया में रहते हो, यहाँ कौन सी नेगेटिव दुनिया में रहते हो। तो अगर वो नेगेटिव है उसको चेंज करो, पावर ऑफ द स्पोकन वर्ड से, बट फीलिंग के साथ। तो मेरा टाइम रन आउट हो रहा है, मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज करना चाहती हूँ, विजुअलाइजेशन की एक्सरसाइज।